हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास तक डिफरेंशिएशन पार्ट कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। देखो, इंटीग्रेशन एक्चुअली में ये होता है डिफरेंशिएशन का अपोजिट। ओके, ये जो अभी मैं बोल रहा मे बी आपको नहीं समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो को देखो, कुछ टाइम अपने आप को दो, सब कुछ समझेगा। तो सबसे पहली बात तो ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। ये यूज होगा हम लोग को कब, जब भी कभी फॉर्मूला हम लोगों को नहीं आ रहा होगा कि आखिर इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल देता, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता, कॉस या माइनस कॉस। कॉस होता, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ये इस तरीके से चलता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। एकदम अपोजिट टर्म होता है। ओके, चलो सेकंड थिंग क्या है कि ये एरिया अंडर द कर्व देता। अब एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है कि सपोज एग्जांपल लेते हैं, ये y और x का ये एक्सिस दिख रहा होगा, y और x। अगर हम लोगों ने इसका एरिया फाइंड करना चाहा, सिंपल इसका एरिया क्या करेंगे। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को रेक्टेंगल पता है, हम लोग को ट्राइंगल पता है, स्क्वायर पता है, ये सब जो जनरल शेप्स होते हैं ना वो अपने को पता है। ये पता नहीं क्या दे दिया, ऊपर से ऐसा कर्व है एंड बोला जा रहा है एरिया बताने के लिए। कैसे एरिया फाइंड हो सकता है। चलो सपोज करो कि आपने दिमाग लगाया बहुत और बोला कि चलो मतलब वो पॉसिबल है ही नहीं अपने को एरिया फाइंड करना, तो हम लोग क्या करते, एक लाइन खींचते और ये रेक्टेंगल बना दिया, और इस रेक्टेंगल का एरिया तो पता है ना। लेकिन उस बीच में ये कहाँ गया और ये कहाँ गया, क्या इसने आपने इसको कैलकुलेट किया? बिल्कुल नहीं किया, ही नहीं। ये तो गया ना, एरर हो गया ये तो। ठीक है। सेकंड, आपने क्या किया, बीच में एक लाइन खींचा, इस एरर को कम करने का कोशिश किया आपने। एक लाइन खींचा, लाइन खींचने के बाद एक यहाँ पे लाइन खींचोगे और एक यहाँ लाइन खींचोगे, अब आपको मिल गया है दो रेक्टेंगल। अब बोलोगे सर यहाँ का एरिया प्लस यहाँ का एरिया। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, फिर से एरर ना। मतलब ये एरर दे ही रहा, लेकिन एक अच्छी बात है इन सब में, एरर कम हो रहा है। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा एरर था एंड यहाँ पे एरर कम हो चुका है। तो आपने एरर को खत्म तो नहीं किया, लेकिन रिड्यूस भले ही कर दिया। जब आपने इसको दो टुकड़े में किया, 1 और 2, तो एरर कम हो गया। अरे आप चार टुकड़े में करो, शायद एरर और कम हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देखो चार टुकड़े में किया है। अब एरर यहाँ पे कौन कौन सा होगा, ये छोटा सा एरर, छोटा सा एरर, ये भी छोटा सा और ये भी छोटा सा। आप जरा इसको ऊपर वाले एरर से कंपेयर करो, क्या ऊपर वाला एरर कुछ ज्यादा ही नहीं था, और यहाँ पे एरर क्या हो गया है, कम हो गया है ना। मतलब एक चीज समझ में आ गई है, अगर मैंने एरिया को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया तो एरर बहुत हद तक खत्म हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। यहाँ पे मैंने देखो दूसरे डायग्राम में कितने में डिवाइड किया, बहुत सारे टुकड़े में डिवाइड किया है मैंने, 7-8 टुकड़े में डिवाइड किया है। तो एरर देखो छोटा 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 एरर दिख रहा होगा, मतलब ये जो बहुत बड़ा सा एरर दिख रहा था यहाँ पे, ये बहुत छोटा छोटा एरर हो चुका है, मतलब एरर बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। अच्छा, तो क्या हम लोग इसको इनफाइनाइट में ब्रेक करेंगे तो एरर भी जीरो नहीं हो जाएगा? आप इस चीज को सोचो। हो क्या रहा कि जैसे जैसे हम लोग टुकड़े में डिवाइड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे एरर कम होता जा रहा है। एक काम करो ना, आप इनफाइनाइट टुकड़े में डिवाइड कर दो, तो होगा क्या, एरर पूरा ही खत्म हो जाएगा एंड ये बनेगा कुछ ऐसा। ये y, ये x एक्सिस, हम लोग x पे जाकर dx का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, इतना छोटा ये इनफाइनाइटली स्मॉल हो, बस इतना छोटा आपको कट करना है। अब एक बात बताना, अगर ये बहुत छोटा रहेगा और कोई कर्व है यहाँ पे ऐसा, मैंने बहुत छोटा लिया है, बहुत छोटा, मतलब ऐसा कि दिखे भी नहीं, इनफाइनाइटली स्मॉल, क्या ये एक रेक्टेंगल का काम नहीं करेगा, है ना। मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया, ध्यान से देखो, ये y, ऊपर में लेंथ क्या है, y है, और यहाँ पे जो लेंथ था वो कितना, dx ओनली। dx एक बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ है। अब ये एक बन गया है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता, y इंटू डी एक्स। एरिया का फॉर्मूला y इंटू डी एक्स, एल इंटू बी। अब y इंटू डी एक्स किया, उसके बाद यहाँ पे जब मैंने सिर्फ y और dx लिखा होता, सपोज करो कि ये नहीं है, y और dx लिखा होता, तो ये होता बहुत ही छोटा सा एरिया और स्मॉल एरिया, जो आप लोगों ने यहाँ पे अज्यूम किया है स्मॉल एरिया। लेकिन हम लोगों को एरिया तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए ना,
तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ऐसा सेगमेंट बहुत सारा बनाना पड़ेगा, एक सेगमेंट से काम नहीं चलेगा। यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, ऐसा ऐसा बहुत सारा का मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए। और इनफाइनाइट टुकड़े में इसको ब्रेक करके एक का एरिया निकालेंगे, दूसरे का एरिया निकालेंगे, तीसरे का एरिया निकालेंगे, सब का एरिया निकाल कर ऐड कर देंगे। लगता है पॉसिबल है ये? इनफाइनाइट टुकड़े में डिवाइड किया और इनफाइनाइट टुकड़े का हर एक का एरिया निकालना पॉसिबल है? इंटीग्रेशन से पॉसिबल है। हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट का मतलब क्या होगा कि हम लोगों ने एक छोटा सा टुकड़े का एरिया निकाल कर उसको यहाँ से यहाँ तक ऐड कर दिया। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ देना उसको। याद करो डिफरेंशिएशन क्या था? डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस, एक डिफरेंस बताता था कि x के साथ y कितना चेंज हो रहा है, y में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, इसलिए डिफरेंशिएशन का अपोजिट टर्म है ये। ओके, तो ये y इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? ये हो गया एरिया अंडर द कर्व, ये वाला कर्व। अब सपोज करो कि यहाँ y के जगह पे होता v वेलोसिटी एंड x के जगह पे होता t, तो हम लोग एरिया में क्या लिखते हैं? v dt। एक मिनट, ये वाला कहीं तो दिखा है। अच्छा, कहाँ दिखा है? a इक्वल टू होता है dv बाई dt। हाँ, यहाँ तो नहीं मिल रहा, यहाँ dv बाई dt मिल रहा। ऐसा कोई फॉर्मूलेशन dv इंटू dt मिले? अच्छा, नहीं नहीं, v इक्वल टू dx बाई dt। dx इक्वल टू क्या होता? v dt। ओ, ये मिला। और ये v dt क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम का एरिया अपने को डिस्प्लेसमेंट देगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। चलो पहले वाले एग्जांपल पे चलते हैं। अगर ये फोर्स है, ये टाइम है, F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता, पता होगा आप लोगों को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डी पी इक्वल टू क्या हो जाता है? एफ डी टी। फिर से मल्टीप्लाई आया ना, मतलब फोर्स और टाइम के ग्राफ का एरिया, एरिया अंडर द कर्व। मतलब जब इसका इंटीग्रेशन करोगे आप लोगों को चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा, एंड इसको बोलते हैं इम्पल्स। आगे जाकर मिलेगा आपको इम्पल्स। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक बात बताना, इम्पल्स के लिए आपने क्या किया? फोर्स लिया, छोटा सा टाइम लिया, इंटीग्रेट कर दिया, है ना? तो ये एफ इंटू डी टी क्या था? एक बहुत छोटा सा इम्पल्स, है ना? बहुत छोटा सा इम्पल्स, बहुत छोटा सा इम्पल्स निकाल कर इंटीग्रेट किया, एक इम्पल्स मिला। सेम टू सेम सारे टेक्निक में हर एक जगह पे ये टेक्निक अप्लाई कर देना है। छोटा सा एरिया चाहिए, सॉरी एक नॉर्मल एरिया चाहिए, छोटा सा एरिया निकालो, इंटीग्रेट कर दो। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इंटीग्रेट कर दो। नॉर्मल फोर्स चाहिए, छोटा सा फोर्स निकालो, इंटीग्रेट कर दो। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए कि यहां से वहां तक में कितना चेंज इन वेलोसिटी आया, छोटा सा वेलोसिटी निकालो, उसको इंटीग्रेट कर दो। छोटा सा वॉल्यूम निकालो, इंटीग्रेट कर दो। अगर पूरा वॉल्यूम चाहिए तो मतलब जो भी क्वांटिटी एक नॉर्मल अमाउंट में चाहिए, छोटा सा अमाउंट लो, उसको इंटीग्रेट कर दो, ये अमाउंट मिल जाएगा। कितना अच्छा बात है ना ये। मैं प्रूफ कर रहा हूं इसको कि ये एरिया अंडर द कर्व कैसे देता है। एक इंटीग्रेशन का आप फॉर्मूला दिमाग में रखो, बस दिमाग में रखो, ये नहीं सोचो कहाँ से आया कैसे आया। इसको ही मैं प्रूफ देता, चलो मैं बता देता। ये डिफरेंशिएशन का मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट टर्म होता है। आप इसको डिफरेंशिएट करना देखना ये आता है कि नहीं। तो एक्स एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, इसको अगर डिफरेंशिएट करते तो क्या होगा? वन बाई एन प्लस वन तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, एन प्लस वन कैंसिल, एक्स पावर एन बचा। अच्छा, ये आया, तो ये फॉर्मूला सही है ना? तो एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। एक एग्जाम्पल ले रहा, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू एक्स का। y इक्वल टू एक्स का मतलब समझ में आया ना? जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y भी चेंज होगा। तो एक नॉर्मल सा मैंने रेंज लिया है 4 से 10। फ्रॉम 4 to 10 यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा शेप दिख रहा है जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है। दिस इज ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। या फिर आपको ट्रेपेजियम नाम से नफरत है, आप रेक्टेंगल ट्रायंगल कर लो, ये तो सबको प्यारा होता है, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल का एरिया यहाँ निकालो, रेक्टेंगल का एरिया यहाँ निकालो, हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर मैंने y इक्वल टू एक्स लिखा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम 4 to 10 फाइंड द एरिया, ठीक है,
अब y इक्वल टू एक्स है, x 4 है तो y भी 4 ना, x 10 है तो y भी 10 ना, प्रॉब्लम ही क्या है इसमें। चलो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल का एरिया देखते हैं। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना, बेस है 4 से 10, 6। हाइट कितना, अरे अगेन 4 से 10, 6। ये देखो तो 18 आया क्या। चलो ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया बताना। रेक्टेंगल क्या है, दिस लेंथ मतलब 6 एंड दिस लेंथ मतलब 4, 24। आ गया होगा समझ में। दोनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 18 प्लस 24, 42। क्लियर है ना। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब ये 42 ऐसे तो आ गया, लेकिन ट्रेपेजियम का एरिया किसी किसी को याद रहता है और वो बहुत तेज बनता है कि नहीं सर मुझे तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाना है, लगा दे भाई। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 4 प्लस 10, 14 इंटू हाइट 6, अगेन सेम आया है ना। तो कोई भी आप फॉर्मूला लगाओ आपको एरिया मिलेगा। लेकिन जब बोला गया है कि इंटीग्रेशन अपने को देता है एरिया अंडर द कर्व, तो क्या इसमें नहीं मिल जाएगा। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि ये जो लॉजिक लगाते हैं सब एरिया अंडर द कर्व ये सही है कि नहीं है। y इक्वल टू एक्स, 4 से 10, 4 से 10 सब कुछ वही है जो पहले था। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, मैंने क्या बोला था, छोटा सा फोर्स चाहिए, सो नॉर्मल फोर्स चाहिए, छोटा सा फोर्स निकालो इंटीग्रेट करो। नॉर्मल सा डिस्टेंस चाहिए, छोटा सा डिस्टेंस निकालो इंटीग्रेट करो। नॉर्मल सा एरिया चाहिए, छोटा सा एरिया निकालो इंटीग्रेट करो। एक्स डिस्टेंस पे चलते हैं, dx का एक एलिमेंट कट करते हैं और dx का एलिमेंट का ये वाला एरिया मिला, y इंटू डी एक्स, ये वाला एरिया। y इक्वल टू क्या है, x है ना, तो x dx पुट कर सकते हैं। एंड x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 4 से 10, 4 से 10 पुट कर दिया। बोलो क्लियर है क्या, यहाँ 4 दिख रहा होगा, यहाँ 10 दिख रहा होगा, लिमिट पुट कर दिया। x dx का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, 4 से 10, 4 से 10। बोलो सर एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से आया, अभी अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, यहाँ एक्स पावर n प्लस वन बाई एक्स एन प्लस वन, तो वहाँ पे एक्स डी एक्स है ना, तो एक्स पावर 1 डी एक्स है। एक्स पावर 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 प्लस वन बाई 1 प्लस वन, एक्स पावर 2, एक्स पावर 2 बाई 2। अब एक्स की जगह पे पुट कर दो 10, हाफ तो बाहर निकाल ही दो। 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ 4 है। ठीक है, क्यों माइनस किया गया है वो बाद में समझ में आएगा, फिलहाल ये समझो कि यहाँ पे अगर हम लोगों ने 4 से स्टार्ट किया 10 पे गया, तो 10 को पुट किया बाद में, 4 को पुट किया, सॉरी 10 को पहले पुट किया, 4 को बाद में पुट किया। एक्चुअली इसको बोलते हैं एक्चुअली इसको बोलते हैं हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट। एक बात बताना, अगर हम लोग को पूरा एरिया चाहिए होता तो हम लोग सीधा 10 तक लिखते ना, लेकिन हम लोग चाहिए 4 से 10, इसका मतलब यहाँ से 10 तक का एरिया निकालो, 4 तक का एरिया निकालो, माइनस कर दो। ओ अच्छा, इसीलिए लोअर लिमिट को माइनस किया जाता है ना, इसलिए लोअर लिमिट को माइनस कर दिया है। ओके चलो, 10 का स्क्वायर कितना 100, 4 का स्क्वायर कितना 16, 100 माइनस 16 कितना 84, 84 बाय, ओ माय गॉड। मतलब आप एरिया को नॉर्मल रेक्टेंगल ट्रायंगल से निकालो या फिर से इंटीग्रेट करके निकालो एरिया का वैल्यू, ऐसा भी नहीं कि पॉइंट का डिफरेंस आ रहा। वहाँ 42 था, चल यहाँ पे 41.5 आया तो मैनेज कर लेंगे, कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं, एग्जैक्ट आंसर आ रहा। मतलब ये बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर आपको एरिया अंडर द कर्व चाहिए किसी भी दो क्वांटिटी के बीच का, आप इंटीग्रेशन आंख बंद करके लगा सकते हैं। आंख बंद करने का मतलब आप खोल के लगाना है, लेकिन आप विश्वास कर सकते हो इस इंटीग्रेशन पे, ये एरिया देगा, बहुत अच्छे से देगा, बिना किसी एरर का देगा, क्योंकि dx हम लोगों ने इनफाइनाइटली स्मॉल करके लगाया है और इस कंडीशन में ये वैलिड है। ओके चलो, तो अब अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होगा तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद चुटकी में हो जाएगा। के है, बाहर निकाल दो, ठीक है, के को बाहर निकाल दो, कांस्टेंट है ये। dx का इंटीग्रेशन, dx का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x इक्वल x पावर 0 है। अब x पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, आ गया क्या x, तो ये हो जाएगा k इंटू एक्स। एक्स पावर एन का अभी भी बता दिया, 1 बाई एक्स। अब देखो 1 बाई एक्स का प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, आप लोग को दिमाग लगा रहे सर वो एक्स पावर माइनस वन लगाते ना, एक्स पावर माइनस वन लगाओ तो एक्स पावर माइनस वन प्लस वन बाई माइनस वन प्लस वन, एक्स पावर 0 बाई 0, ये तो अनडिफाइंड हो गया ना, अनडिफाइंड अपने को नहीं चलता, इसीलिए यहाँ पे याद करो डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का होता था 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स, ये याद करना पड़ेगा आपको, धोखा होता है यहाँ पे। एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम होगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन भी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, देखो माइनस साइन लगा हुआ है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स।
वहां tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, यहाँ sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। अब आप बोलोगे सर ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है प्लस सी, किसी का नाम है क्या, कौन है ये, क्या है ये, कहाँ से आया? तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, सपोज करो यहाँ पे ये एग्जांपल लिया मैंने, ओके, साइन एक्स प्लस टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है। प्लस का साइन है तो आप सेपरेट डिफरेंशिएशन कर लो। साइन एक्स का सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। एंड टू का डिफरेंशिएशन जीरो, ओहो, चलो कॉस एक्स आ गया। अगर यहीं पे साइन एक्स की जगह पे साइन एक्स रख के टू की जगह पे 200 रख देते हैं एंड देन डिफरेंशिएट करते हैं, तो प्लस है, फिर से सेपरेट कर दो, साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, 200 का डिफरेंस फिर से जीरो। और ये हर एक दोनों ही कंडीशन में सिर्फ कॉस एक्स आया क्या, मतलब ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, लेकिन एक जगह कांस्टेंट मैंने 2 लिया था, दूसरी जगह कांस्टेंट 200 लिया है, तो पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किया है? वो तो सब कुछ को जीरो बना रहा। इसलिए हम लोग एक अननोन क्वांटिटी लिख देते हैं सी, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता। ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को नहीं पता है। बात समझ में आई, सी क्यों लिखा गया है? ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता, हम लोग को नहीं पता चलेगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सी लिख दिया है। ओके, चलो, तो यहाँ पे एक देखो एक और टर्म आता है इंटीग्रेशन का, ax प्लस बी के टर्म में। ax प्लस बी जब भी रहा, तब देखो ये सॉल्व कैसे होता है मैथमेटिक्स में। अगर अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ये चीज आप लोग पढ़ लोगे 12th में, कि इसको हम लोग t मानते हैं, t पावर n लिखते हैं एंड देन इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाता है सॉल्व। लेकिन आप लोग याद रखो फिलहाल कि ax प्लस बी का इंटीग्रेशन है ना, यहाँ पे x पावर n का इंटीग्रेशन लगाओ। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, ये वाला इंटीग्रेशन है। तो x पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन, और x के साथ जो भी कुछ रहेगा उसको डिवाइड कर दो। डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगाते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 1/x प्लस बी, अरे 1/x का अभी भी देखा था log x होता है, तो log x प्लस बी बाई एक्स के साथ a है। ex का इंटीग्रेशन ex होता है तो लिख दो, और x के साथ मल्टीप्लाई जो है वो लिख दो। cos ax प्लस बी, cos x का क्या होगा, sin x, तो sin x लिख दो पूरा, एंड x के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दो। इजी है ना? मतलब जब भी कभी आपको जैसे यहाँ पे दिखा 2x प्लस थ्री, ई पावर 2x प्लस थ्री, ई पावर 2x प्लस थ्री बाई टू, एक्स के साथ टू था ना, तो उससे मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दो, हो गया। चलो यहाँ पे अब देखो एडिशन रूल देखते हैं। वहाँ डिफरेंशिएशन में क्या था, u प्लस वी अगर रहता है तो हम लोग u को और v को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ u और v को अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन लिया मैंने, x है 1/x रूट एक्स, 1/√x, इसका इंटीग्रेशन करना है x पावर n log x, log x, x पावर 1/2 उसका x पावर n पे पुट कर देना वहाँ पे, एंड x पावर -1/2 एंड यहाँ पुट कर दो। लास्ट में प्लस सी मत भूलना, ये प्लस सी बहुत हद तक खत्म भी हो जाता है, आगे के इसमें समझ में आएगा, आगे कंटेंट में आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 2x प्लस थ्री जो भी है, 2x है, 2 को बाहर निकाल दो, x का इंटीग्रेशन x पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई टू, 3 को 3 रहने दो, 1/x का क्या हो जाएगा ln x हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, फिर से सी, 2 साइन एक्स, 2 को 2 रहने दो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x नहीं माइनस cos x, एंड ई थ्री एक्स, थ्री एक्स है यहाँ पे, 3x प्लस सी लिख दिया, आ गया क्या एक्स प्लस बी के फॉर्म में। यहाँ पे एन एक्स इन एक्स पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन हो जाएगा, एंड 2 से डिवाइड कर दो जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, प्लस सी, समझ में आ गया होगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी 1/2 से नहीं, 1 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स के साथ 2 नहीं -2 है, और यहाँ पे सेम चीज, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 1/√x रूट 2x प्लस थ्री है, √x वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, 1/√x वाले फॉर्मूले में आ जाएगा। तो आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। जितना भी क्वेश्चन है आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, सारा क्वेश्चन लिखो, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो आपने रटा होगा या फिर रट लेना आप लोग, उसके बाद खुद से ट्राई करो, आंसर मैच करो, सब कुछ। ओके, डिफिनिट इंटीग्रल देखते हैं। डिफिनिट इंटीग्रल का मतलब होता है एक डिफाइंड, डिफाइंड का मतलब है क्या, कि जैसे एक कर्व दिया था आपको मैंने यहाँ से यहाँ, तो उसने बताया था कि यहाँ से यहाँ को मतलब एरिया निकालो, ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू को मैंने डिफाइन कर दिया है। अब अगर सपोज करो कि यहाँ पे एक ऐसा जो ग्राफ था, मैंने बोला 4 से 10 तक का इंटीग्रेशन, ये भी डिफिनिट है कि नहीं है, डिफाइन कर दिया मैंने बोल दिया कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, फाइंड एरिया अंडर द कर्व। बोलो क्या मतलब है ये, एरिया अंडर द कर्व
कुछ तो पता होना चाहिए ना कहाँ से कहाँ। अगर मान लो नहीं दिया है तो हम लोग एक्स के टर्म में निकाल कर छोड़ देंगे उसको। कैसे? देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे 4 और 10 पुट नहीं करेंगे। 4 और 10 पुट नहीं करेंगे मतलब क्या है, बस एक्स स्क्वायर बाई 2 आया ना, रहने दो, ये एक्स के टर्म में आपने निकाल दिया है, यही इसका एरिया है। अगर डेफिनेट डिफाइन नहीं किया गया है तो, अगर डिफाइन किया है तो हम लोग पुट करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू देंगे, नहीं डिफाइन किया है रहने देंगे, प्लस सी लिख देंगे इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो डिफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या है कि जो लिमिट है वो अपने को दिया जाएगा। एक्स पावर 4, एक्स पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी कर दिया। यहाँ पे इसी का एक्स स्क्वायर डी एक्स में एक लिमिट पुट कर दिया है 1 से 4, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 होगा, प्लस सी लिखेंगे। ध्यान देना है प्लस सी खत्म क्यों होगा, 1 है 4 है, 1 है 4 है, मैंने क्या बोला था, फाइनल वाले वैल्यू को बाद में पुट करते हैं, इनिशियल वैल्यू को पहले पुट करते हैं। फाइनल वैल्यू यहाँ पे 4 क्यूब बाई 3 प्लस सी, 1 क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब ब्रैकेट खोल दो तो यहाँ 4 क्यूब 64 बाई 3 आ गया, प्लस सी आ गया, माइनस आ गया, -1 बाई 3 एंड माइनस सी, प्लस सी माइनस सी कैंसल। तो आप बोलोगे सर सी तो क्या है पता नहीं ना, सी तो कुछ भी हो सकता है, मानता हूँ सी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू मान लो कुछ भी था, ये दोनों जगह पे सेम ही रहेगा ना, कि ऐसा लिखेंगे यहाँ 2 यहाँ 200, ये जो 2 था तो ये 2 दोनों के लिए है ना, इसलिए कैंसिल हो गया ये। ओके, एंड जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 21 आएगा, 63 बाई 3। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो अगर कभी भी, मतलब इसी को मैंने एक फंक्शन के टर्म में लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई फंक्शन है, इंटीग्रेट करना है, हम लोग एक नॉर्मल सा फॉर्मूला ले आए इसका, एंड इसको ए से बी पुट करेंगे, पहले बी पुट करेंगे फिर ए पुट करेंगे, सी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखो 1/x का log x होता है, 2 से 5 तक है तो 5 बाद में, सॉरी 5 पहले 2 बाद में, और log का प्रॉपर्टी होता है कि log a माइनस log b है तो log a बाई बी हम लोग पुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है sin x का अपने को एरिया चाहिए, मतलब 0 से 90 डिग्री तक, ये ऐसा ग्राफ बनता ना, 0 से 90 मतलब ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x 0 से पाई बाई 2, पहले पाई बाई 2 पुट कर दो फिर 0 पुट कर दो, देखो तो आंसर क्या आ रहा, 1 आ रहा, यही आंसर इसका। ओके, चलो, अब अगर सेकेंड चीज ध्यान देना, अगर हम लोगों ने कभी भी ये वाला इंटीग्रेशन देखा जिसमें आगे माइनस साइन है, तो एक और मेथड लगा सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे माइनस को माइनस लिखा गया है, इसको पुट किया गया है ऐसा, अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो cos 0 पहले आ जाएगा, cos 180 सॉरी cos 90 बाद में आएगा, आएगा ना, तो ये स्टेप यहाँ से डायरेक्टली किया जा सकता है। कभी भी माइनस साइन देखो ना, लिमिट उल्टा कर दो, काम खत्म, माइनस हटाओ, 0 ऊपर पाई बाई 2 नीचे, ये कर दिया, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, मतलब मैंने यही किया है, लेकिन एक डायरेक्ट स्टेप में लोग याद भी रखते हैं इसको, कि माइनस साइन रहा तो लिमिट उल्टा करके माइनस साइन हटा दो, एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 125, ये स्टेप। चलो, यहाँ तक इस वीडियो को रहने दो, एंड देन इसके बाद जो होगा उसमें मैं इंटीग्रेशन कंप्लीट करके जो भी मैक्सिमा मिनिमा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैक्सिमा मिनिमा, वो मैं खत्म कर दूंगा। ओके, चलो।